आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिल के करीब है आज़ाद कश्मीर और उसमें बसने वाले हमारे बहन और भाई। लवांगे सारा कश्मीर लवांगे। कश्मीर के हालात को मद्देनजर रखते हुए मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि पीपल्स पार्टी ने बेहतरीन फैसला किया है। जिस फैसल राठौर एक पढ़ा लिखा नौजवान है और उसको तजर्बा है, खुदा के फजलो करम से वो कई दफा असेंबली के मेंबर बने हैं। राजा फैसल राठौर आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी का बड़ा ऐलान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। राजा परवेज अशरफ कहते हैं हमारे नंबर्स पूरे हैं, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। चौधरी यासीन ने कहा कि पीपल्स पार्टी और आज़ाद कश्मीर का चोली दामन का साथ है। I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हलफ लिया। तकरीब ऐवान सदर में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़रा, नाला अदलिया के जजेस, वकला और दीगर मेहमानों की शिरकत। वफाकी आईनी अदालत के 6 जजेस का नोटिफिकेशन भी जारी। जस्टिस हसन अजहर, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी ने हलफ उठा लिया। जस्टिस के आका, जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी आईनी अदालत के जज बन गए। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ओहदे की मद्दत 5 साल होगी। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तरमीमी बिल्स 2025 मंजूर। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ डिफेंस कमेटी का ओहदा खत्म। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जगह कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदा शामिल। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ ऑफ द डिफेंस की सिफारिश पर कमांड नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बतौर जनरल पाकिस्तान आर्मी अपनी खदमात सर अंजाम देंगे। रिटायरमेंट की उम्र और सर्विस की मियाद पर पाबंदी लागू नहीं होगी। सेनेट इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 में तरमीम का बिल भी मंजूर। बिल वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने पेश किया। ताजिकिस्तान की वज़ीर दिफा की GHQ आमद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा दिफाई ताउन पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियत और इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ। ताजिक वज़ीर दिफा की इलाकाई इस्तेहकाम और अमन के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ। फील्ड मार्शल ने इलाकाई सलामती और खुशहाली के लिए इज्तिमाई इक़दामात पर जोर दिया। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम हमजरगा, मुशरान और कबायली हिमायतीन की शिरकत। GOC मीर अंशा में शुरका का खैर मकदम। इलाके में अमन कायम करने में कबायली किरदार को भी सराहा। शुमाली वज़ीरिस्तान और बनू की सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदादी दहशतगर्दी और फलाही इक़दामात पर तफसीली बातचीत। कबायली रहनुमाओं ने अमन व अमान के लिए रियासती इदारों के साथ ताउन का यकीन दिलाया। फ्रेंडशिप नॉट आउट। पाक श्रीलंका क्रिकेट दोस्ती जिंदाबाद। तमाम साजिशें नाकाम। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा ODI मैच रावलपिंडी स्टेडियम में जारी। सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले ODI मैच के बाद श्रीलंकन टीम के बाद खिलाड़ियों ने दौरा अधूरा छोड़कर वतन वापस जाने की दरख्वास्त की थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की श्रीलंकन हुकाम को यकीन दहानी के बाद दौरा जारी रखने का फैसला किया गया। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी श्रीलंकन खिलाड़ियों से मुलाकात करके फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का यकीन दिलाया।
मटियारी में मुबैना पुलिस तशद्दुद से जा बहक टीचर के लवाहिकीन के खिलाफ धरना देने पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुरसा ने एहतजाज के दौरान कौमी शाहराह बंद की थी, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सियासी, समाजी और मजहबी हलकों का मुरसा पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार। कोहाट में दहशतगर्दों की पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक। मर्दान में CTD ने कुंडा पुल पर फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए। मुल्जिमान का फितनतुल खवारिज के मासी ग्रुप से ताल्लुक है।